तो समाजवादी पार्टी आज सहारनपुर में आरक्षण दिवस मना रही है और इसको नाम दिया गया है संविधान मान स्तंभ दिवस। तो आज तो तमाम जो नेता है समाजवादी पार्टी के वो आज सहारनपुर के एक बैंक्वेट हॉल में यहाँ पर कार्यक्रम में आए हुए हैं। तो अब यहाँ बैठे हुए मिल गए तो सोचे इनसे बातचीत कर लेंगे। तमाम मुद्दे जो है वो छाए हुए हैं। आप आज संविधान मान स्तंभ दिवस मना रहे हैं, आप आरक्षण मान स्तंभ दिवस, क्या कहेंगे इस अवसर पर? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जब बीजेपी ने यह नारा दिया कि अब की बार और 400 पार, तो इस खतरे को देखते हुए कि सरकार तो 272 पर भी अगर बीजेपी के लोगों को भारत की सरकार चलानी हो तो 272 पर भी सरकार चलाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। लेकिन आरएसएस ने जब ये नारा उछाला कि अब की बार और 400 पार, तो मैं धन्यवाद देता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी को कि उन्होंने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया और पार्टी के हर जिला कार्यालय पर आज की तारीख में पिछले साल हर जिला कार्यालय पर संविधान स्तंभ रखवाया और संविधान रखवाया और ये चुनौती को इसको स्वीकार किया 2022 में कि संविधान की हिफाजत हम लोग करेंगे और हम बीजेपी को 400 पार नहीं होने देंगे। और उन्होंने 2022 के चुनाव में खास तौर से जो मुस्लिम भाई समाजवादी पार्टी का बेस वोट था उसके साथ में पीडीए का नारा दे करके पिछड़े और दलितों को भी भारी तादाद में जोड़ करके बीजेपी के 400 पार के रथ को उत्तर प्रदेश में रोकने का काम किया। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। तो उसी की याद में कि ये जो तय हुआ था संविधान मान स्तंभ के संविधान ने भारत की जनता को क्या अधिकार दिए, इस पर चर्चा करवाने के लिए आज उत्तर प्रदेश के 78 जिलों में हर जिले के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है। सहारनपुर में भाई कमाल अख्तर आ रहे हैं तो मुजफ्फरनगर में चौधरी इकरा हसन आज बोल रही है संविधान के ऊपर। ये पूरे उत्तर प्रदेश के 78 जिलों में कार्यक्रम है, उसी कड़ी में सहारनपुर का प्रोग्राम है। लगातार समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी एक बयान आया था जिसमें समाजवादी पार्टी कहा गया। समाजवादी पार्टी, देखिए, समाजवादी पार्टी को घेरने का काम तो बड़े लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का तो एक कार्यकर्ता भी नहीं गिर रहा भारतीय जनता पार्टी में। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों को रोकने का अगर कोई काम कर रहा तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। वरना भारतीय जनता पार्टी ने जो दमन चक्र नीतियां, किसान विरोधी नीतियां, नौजवान विरोधी नीतियां, रोजगार विरोधी नीतियां जितनी भी चला रखी, उनके ऊपर अगर कोई बोल रहा, आज विपक्षी भूमिका अगर कोई निभा रहा तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निभा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पूर्व मंत्री हैं लियाकत अली जी, ये बताइए, अभी अखिलेश यादव उस दिन संसद भवन गए, बराबर की मस्जिद में चले गए तो पूरा मुद्दा छा गया वो उसका। तमाम जो बीजेपी के लोग हैं वो लगातार घेरते नजर आए, उन पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। मस्जिद में कोई भी जा सकता है, सबको अनुमति है जाने की, कोई भी जाके बैठ सकता है, अपनी बात रख सकता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रवैया रहा है समाजवादी नेताओं के खिलाफ, मैं इसे कंडम करता हूं। और इस तरह के जो वो बात उठा रहे हैं ये आधारहीन है, इनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारा देश सेकुलर है, हम कहीं भी जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं, गुरुद्वारे में जा सकते हैं, ये सब के लिए खुला है, कोई नहीं रोक सकता जाने से। डिप्टी सीएम है यूपी के केशव मौर्य जी, लगातार वो रोजाना एक आधी पोस्ट डाल लेते हैं समाजवादी पार्टी को लेकर, तमाम तरह के कटाक्ष किए जाते हैं। देखिए जो उप मुख्यमंत्री हैं मौर्य जी, वो बेकार की बकवास करते हैं, उनकी बात तथ्यहीन है, कोई आधारहीन है, उनका कोई मकसद नहीं बल्कि उनको बोलना रहता है। उन्होंने तो मैनपुर भी कहा था कि मैनपुर जीतेंगे, समाजवादी पार्टी बात चुनाव जीत गई। तो उनकी बेतुकी बातों पे मैं संज्ञान नहीं लेना चाहता हूँ। 26 भी है, फिर उसके बाद 27 भी है मुखिया जी। अच्छा, आप चलिए इधर ही बात कर लेते हैं। बताइए चौधरी साहब, 26 भी है, 27 भी है, तो क्या कुछ तैयारी है, रणनीति क्या बना रखी है, कैसे किले को भेजेंगे भारतीय जनता पार्टी की? समाजवादी पार्टी आज की तारीख में पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को झटका देने वाली या भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने वाली पार्टी ही समाजवादी पार्टी थी। जहां तक बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की बात है, इसके असली अगर मुख्य सचेतक कोई है तो समाजवाद से जुड़े हुए नेता रहे, या तो डॉक्टर लोहिया रहे या माननीय स्वर्गीय हमारी पार्टी के नेताजी के नाम से जाने जाने वाले
मुलायम सिंह यादव जी रहे। यह आज की तारीख में संविधान को बचाने का काम या संविधान के रक्षक की इज्जत करने वाला काम अगर कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। अब जहां तक 2027 की बात है, अभी आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन को आपने देखा होगा, 37 सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की पार्टी बनी। हिंदुस्तान के तीसरे नंबर का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बने। अभी जहां तक असेंबली की बात है, वहां भी 112 एमएलए समाजवादी पार्टी के बैठे, जो इन्हें जगह जगह पे जो भी दमनकारी नीतियां इनकी है इनको रोकने का काम करते हैं। रही 2027 की बात, 2027 में समाजवादी पार्टी 300 सीटें लेकर के और इस प्रदेश में अपना परचम लहराएगी। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि भाई भ्रम फैलाया था आपने चुनाव में, तभी आप लोगों की इतनी सीटें आ गई। ये बात जो आप कह रहे हैं ये सबको दिखाओ भाई इसको कैमरे पर, क्योंकि मैं इसका जवाब दे रहा हूं, ये भ्रम नहीं था। 26 नवंबर 1949 को भ्रम बीजेपी फैलाती है या समाजवादी पार्टी या हम लोगों ने फैलाया था, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन तक लगातार रात दिन जाग करके रात दिन संविधान तैयार किया और 26 नवंबर 1949 को इनको सौंप दिया। ठीक है, 27 नवंबर 1949 का दिन याद करिए। 27 नवंबर 1949 को दिल्ली के लाल किले के मैदान पर इसी आरएसएस ने, जो बीजेपी को इस देश में चलाता है, इसने भारत के संविधान को जलाने का काम किया और ये कहा ये संविधान हमारा नहीं, हम इसको नहीं मानने के, और हमारा संविधान तो मनुस्मृति है। भारत के 100 बड़े शहरों में बाबा साहब का पुतला जलाया। इससे क्या साबित होता है कि आरएसएस और भाजपा बीजेपी बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है या नहीं। दूसरा, सबसे बड़ा संवैधानिक पद भारत में राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के सलाहकार सुब्रमण्यम ने चुनाव से 6 महीने पहले बयान दिया कि भारत का संविधान हटना चाहिए। अनंत कुमार हेगड़े जो केंद्रीय कानून मंत्री थे, उन्होंने कर्नाटक के अंदर आज से 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर बयान दिया था कि हम तो आए ही संविधान हटाने के लिए। और जिसने रामलीला के अंदर राम का रोल निभाया था, अरुण गोविंद ने मेरठ के 2024 के लोकसभा चुनाव में मेरठ में यह बयान दिया कि संविधान बदलना चाहिए। तो बीजेपी हटाना चाहती है, हम तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये नैरेटिव नहीं है, ये सच्चाई है। ये बताइए कि आज 27 के चुनाव में किसी और दल की भी जरूरत है आप लोगों को साथ में लाने के लिए अपने? देखिए, जो भी संविधान में आस्था रखते हैं और जो तमाम पीढ़ी के लोगों को जो लोग एकजुट करना चाहते हैं, अगर हम किसी के खिलाफ होते तो पिछली बार 13-14 दलों का गठबंधन क्यों करते? हमने तो तमाम पार्टियां, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा थे, चाहे आपके स्वामी प्रसाद मौर्य थे, चाहे आपका वो जो केंद्रीय मंत्री है अनुप्रिया पटेल, उनकी बहन थी पटेल, दूसरी वो भी एमएलए बनी कौशाम्बी से। तो तमाम लोगों को जोड़ने का, संजय निषाद को जोड़ा, संजय चौहान को जोड़ा। समाजवादी पार्टी तो आज भी गठबंधन के साथ ही, हमारे नेता ने बयान दे रखा कि हम तो गठबंधन में रह करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो लोग गठबंधन में आकर के अलग अलग चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यही बीजेपी के असली मददगार हैं। इसलिए इनसे समाज को दूर रहने के लिए ये कार्यक्रम। 1-2 के नाम बता दीजिए मददगारों के। मददगारों का पता मैं नाम क्या बताऊं कि चूंकि अपने विरोधी का प्रचार होता है इससे भी नाम लेने से। लेकिन बिहार का चुनाव याद दिला देता हूं। 5 साल पहले जब बिहार का चुनाव हुआ तो पप्पू यादव और चंद्रशेखर ने 40 सीटों पर चुनाव लड़के तेजस्वी को 3 सीटों की कमी रही, 3 सीट। यानी बीजेपी और नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच में 3 विधायक अगर तेजस्वी के होते तो आज वहां 5 साल से सरकार चल रही होती राष्ट्रीय जनता दल की, तेजस्वी यादव की, लालू के बेटे की। एक तरफ मायावती और ओवैसी ने मिलकर के 100 सीटें खराब करी तेजस्वी की, एक तरफ चंद्रशेखर और पप्पू यादव ने 40 सीटें खराब करी। और आज भी ये लोग ये केवल नाटक करते हैं, गठबंधन का ये नाटक नहीं कर रहे। यो गैंग आज फिर बिहार में जाकर के अकेले चुनाव लड़ रहा है और उत्तर प्रदेश में भी यही काम करेगा। हम लोग लगे हुए इस काम पे कि हम अपने सारे वोट को सीधा ही समाजवादी से जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। पप्पू यादव और चंद्रशेखर यानी कि बीजेपी के मददगार। देखिए, ऐसा बयान से, आदमी के काम से, भाई आदमी के बोलने से, आदमी के आचरण से और आदमी जो काम कर रहा है उससे पता लग जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, जो पुराना उनका रिकॉर्ड है वो इसको साबित कर रहा है। उत्तर बिहार में उन्होंने क्या करवाया, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही थी, क्या सबको नहीं पता कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने अकेले लड़कर के हरियाणा में 200-250 ऑटो को खराब करने का काम किया और वहां बीजेपी की सरकार बनी। अगर गठबंधन में कौन उनको मना कर रहा था? भैया ने, अखिलेश जी ने 2022 में भी उनको 3 सीटें फाइनल कर दी थी और वो 3 सीटें लेने के बाद उन्होंने बाहर बयान दिया कि अखिलेश यादव दलित विरोधी है। भाई अखिलेश जी अगर दलित विरोधी थे तो आप सीटें मांगने क्यों गए थे वहां? किसने आपको बुलाया था? और अगर आप गए, आपको सीट भी मिल गई,
फिर भी आप गठबंधन नहीं करना चाहते, तो इससे क्या साबित होता है कि केवल फोटो खिंचवा करके समाज को गुमराह करना चाहते हो, बाहर जाकर के गठबंधन नहीं हो रहा। गठबंधन तो हो गया था। चलिए ठीक है, विनोद तेजियान जी है, काफी पत्ते खोल दिया है कई नेताओं के इन्होंने। आज सहारनपुर में कार्यक्रम है, तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत हुई है। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद और पप्पू यादव, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो नेता है, उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी एक बड़ा हमला यहाँ पर किया है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला।